फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। चलिए आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक है, थ्योरी है। समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। फिर सिंगल सिस्टम के लिए सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग पोटेंशियल देखेंगे, फिर मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए देखेंगे और फिर हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क क्या होता है। तो मैं इसे समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा जो 11th के थ्योरी से रिलेट करता है। जैसे मैं सिंपल सा बात कहूं कि एक ईंट जमीन पे रखा हुआ है, क्या उसमें कैपेसिटी है कोई वर्क करने का? नहीं, मतलब उसमें एनर्जी नहीं है। हम लोग जानते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। लेकिन उसी ईंट को अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट, मैं मतलब एक्सटर्नल एजेंट उठाऊं और कुछ हाइट पे रख दूं, रेज कर दूं और इसके बाद छोड़ू, क्या उसको छोड़ूंगा तो धरती की तरफ जाएगी, अर्थ की तरफ जाएगी? वहां पे अगर कील रखो तो कील जमीन में धंस जाएगा। कुछ भी रखो टूटेगा फूटेगा, मतलब इट वर्क्स, एक काम किया, एक काम करता है। कहने का मतलब क्यों काम किया? तो तुमने कहा कि सिंपल सर आपने उठा के वहां किसी हाइट पे रखा इसलिए। तो मैंने तुम्हें बताया कि उसमें काम करने का जो एबिलिटी आया उसको एनर्जी बोलते हैं। तो वो एनर्जी आया, उस तरह की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है। अच्छा, वो पोटेंशियल एनर्जी आया कैसे? तो पोटेंशियल एनर्जी आया इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट मैंने इसको फील्ड के अगेंस्ट काम करवाया। जैसे धरती उसको किधर खींचती है, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को, या ईंट हो कुछ भी हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती अपने तरफ खींचती है। तो धरती अपने तरफ खींचती है और धरती के खींचने के अगेंस्ट, मतलब फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। तो फील्ड के अगेंस्ट किसी हाइट पे वर्क किए, किसी हाइट पे जाके उसको रखा, तो उसमें आ गया कैपेसिटी, एनर्जी टू डू वर्क। तो आपने कभी भी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हुए तीन चीजें आपने रखा कि सर एक्सटर्नल एजेंट जरूर होना चाहिए। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वही वर्क उस सिस्टम में एनर्जी के रूप में डेवलप स्टोर होगा। दूसरा कि जो वर्क डन होना चाहिए सर, ये जो वर्क डन होना चाहिए मस्ट बी अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड के अगेंस्ट होना चाहिए। अगर फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन नहीं होगा तो एनर्जी स्टोर नहीं होगा। और तीसरा, it always defined for system always defined for system। कुल मिला के कहने का मतलब ये सिस्टम क्या कहना चाहता है कि मान लो अगर अर्थ ही ना रहे तो अर्थ नहीं रहेगा तो उसको खींचेगा कौन, उसमें एनर्जी कहां से आए? मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी एक के लिए नहीं डिफाइन होगा, जब भी डिफाइन होगा किसी सिस्टम के लिए डिफाइन होगा। मतलब अर्थ और उस ईंट का पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर अर्थ गायब हो जाए मतलब ग्रेविटी फ्री रीजन में हम लोग चले जाए। कहां चले जाए? ग्रेविटी फ्री रीजन में। तो जब हम लोग ग्रेविटी फ्री रीजन में जाएंगे तो अगर ईंट को उठा के मैं यहाँ पे डालू तो यहाँ का यही रहेगा, मतलब उसको नीचे कोई खींचेगा नहीं खींचेगा तो वो करेगा नहीं। तो कुल मिला के कहीं भी किसी भी फील्ड में अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हटा देते हैं, ग्रेविटी को हटा देते हैं, अब आते हैं उसी जगह पे रखा हमने इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज का भी फील्ड होता है। ठीक उसी तरह चार्ज के फील्ड में भी किसी भी चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फील्ड के अगेंस्ट वर्क कराया जाए तो उस सिस्टम में एनर्जी डेवलप हो जाता है। उस एनर्जी का नाम दिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसमें कुछ रेफरेंस होता है। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते समय हम लोग जो एक्सटर्नल एजेंट लाएगा उस चार्ज को, उस स्लोली होना चाहिए, उसमें एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कि वो जो एनर्जी जो लाएगा चार्ज को वो इतना डिस्टेंस से लाना चाहिए कि उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं रेफरेंस का, इन्फिनिटी के साथ थोड़ा सा बेईमानी कर देते हैं और उसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या रखते हैं हम लोग? जीरो। तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को, एक कूलम की बात नहीं करें, किसी भी चार्ज को किसी फील्ड में लाने पर जो एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट को देना पड़ता है या जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो कुल मिलाकर तुमने कहा कि सर पोटेंशियल एनर्जी में एक्सटर्नल एजेंट जरूर होना चाहिए, वर्क डन मस्ट बी अगेंस्ट द फील्ड, और इट ऑलवेज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज।
मतलब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा तो 2 चार्ज पार्टिकल के लिए होगा, 3 चार्ज पार्टिकल के लिए होगा, 4 5 5 6, इससे आगे नहीं होगा। किसी सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जब भी डिफाइन होता है किसके लिए डिफाइन होता है, सिस्टम के लिए होता है, मोर देन 2 एंड मोर देन 2 चार्जेस के लिए। तो आपने समझा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, समझा आपने, कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मान लो स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी हम लोग मैं बोल दूंगा, आप लोग लिख लोगे, लेकिन कब, जब थोड़ा सा समझ लें। मैंने कहा कि चलो यहाँ 3 कूलम चार्ज इंफिनिटी पर रखा हुआ है, एक फील्ड है, इस फील्ड में तुमने ला के रखा और ला के रखा इसको, तो तुम्हारा एनर्जी 300 जूल खर्च हुआ। तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या कहोगे, एक्सटर्नल एजेंट ला रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहोगे, सिंपल सी बात। तुमने कहा कि सर अभी अभी आप तो बोले हो कि स्लोली ला रहा है, अच्छी बात है, और इन्फिनिटी से ला रहा है वो भी अच्छी बात है, एक्सटर्नल एजेंट ला रहा है वो भी अच्छी बात है, और फील्ड के अगेंस्ट ला रहा है वो भी अच्छी बात है। तो इस सब कंडीशन आपको फुलफिल करता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। और ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक या कहीं कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो कहा ठीक है। मैंने कहा कि अच्छा तुमने कितना चार्ज को लाया है, तुमने कितना चार्ज को लाया, तो 3 कूलम को। मैंने कहा कि 1 कूलम 3 कूलम के लिए इतना है, तो 1 कूलम के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तुमने कहा कि सर सिंपल सा बात है कि 300 को हमने डिवाइड किया 3 कूलम से, तो हमारा मिला 100 जूल पर कूलम। मैंने कहा कि जब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से स्लोली फील्ड के अगेंस्ट लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट चार्ज के लिए, मैंने कोई चार्ज नहीं बोला, यूनिट चार्ज के लिए, तब उसको हम लोग स्पेशल नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ध्यान रखिए इसमें एनर्जी नहीं जुड़ा हुआ है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और एक सिंगल चार्ज के लिए भी डिफाइन होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल चार्ज के लिए भी डिफाइन होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन होगा सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन होगा, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। और डिफाइन होता है जब एक्सटर्नल एजेंट पहले से ही प्रेजेंट हो तब, अदरवाइज नहीं। कुल मिला के आपने समझा कि सर जो आप बता रहे हो, पिछले वीडियो में बताया था कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। और आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, यूनिट पॉजिटिव। अब डिफाइन कर दो दोनों को कि इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी फील्ड स्लोली। जब स्लोली क्यों कहा जाता है वो भी देखेंगे हम लोग। और यूनिट लगा दिया गया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर यूनिट हटा दिया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट वेरी स्लोली इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लाने में जो एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या नाम देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और यूनिट के लिए डिफाइन करना पड़े तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हट जाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि स्लोली हम लोग क्यों करते हैं, फिर डेराइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सारा चीज। चलो पहले देखते हैं कि मान लो पहले से फील्ड है, एक चार्ज को रखा गया है, एक चार्ज क्यू नॉट है, ठीक ना, और ये पहले से फील्ड है, इसको लाया जा रहा है। इस पूरे डेरिवेशन को देखने के लिए पिछला वीडियो देखना जरूरी है। और पिछला वीडियो में बताया था कि वर्क डन फील्ड के थ्रू, अगर वर्क डन फील्ड करे तो हमारा फॉर्मूला होता था -q E डॉट dr, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, है ना। अगर सॉरी प्लस हुआ करता था। और अगर एक्सटर्नल एजेंट करे, क्या करे, एक्सटर्नल एजेंट, तो हुआ करता है -q E डॉट dr। मतलब एक्सटर्नल और फील्ड दोनों में सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क होता है। फील्ड में पॉजिटिव और एक्सटर्नल में नेगेटिव। देखो ध्यान से, क्यों कहते हैं नेगेटिव। मैंने कहा कि फील्ड इधर वर्क कर रहा है किसी चार्ज पे और तुम्हारा एक्सटर्नल एजेंट इधर आ रहा है, ठीक। एफ एक्सटर्नल इधर हुआ और एफ फील्ड इधर हो गया। एफ फील्ड का वैल्यू होता है Q इंटू ई, अरे हुआ।
अब अगर स्लोली मूव कराया जा रहा है, क्या मूव कराया जा रहा है, स्लोली, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स इस पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। एफ नेट जीरो होने का मतलब बाएं लगने वाला फोर्स दाएं वाले लगने वाले फोर्स के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट। तो इस तरह को एक्सप्रेस करने का मतलब कि एफ एक्सटर्नल प्लस क्यू ई दोनों का फोर्स, नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो इन दोनों का वैल्यू जीरो, मतलब एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस क्यू ई। अरे वेक्टर फॉर्म में होगा कि नहीं, मतलब एफ एक्सटर्नल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू ई। यही रीजन है कि एक्सटर्नल का हम लोग डब्ल्यू एक्सटर्नल जो वर्क डन एक्सटर्नल लिखते हैं तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अच्छा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, और एफ एक्सटर्नल की जगह क्या लिख लेते हैं, माइनस क्यू ई डॉट डी आर। इसलिए आप याद रखोगे वर्क डन एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन जो एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला होता है और वो होता है माइनस क्यू ई डॉट डी आर। और जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई फील्ड भी होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई फील्ड भी होता है। फील्ड का क्या है, ये वाला, इसमें नेगेटिव लगा दो तो नीचे वाला होगा कि नहीं, इसलिए लिखा जाता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी आर और माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो कुल मिला के आपने ये देखा। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करो। फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको राइट डाउन करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन हमने दिया है, कहा है कि इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी। एक चार्ज है जो कहां रखा गया है, इन्फिनिटी पे। सो बाय द डेफिनेशन, अगर हम लोग देखें डेफिनेशन से, तो तुमने कहा कि सर पोटेंशियल भी का फॉर्मूला बोल रहे हो, ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू। आगे से कैसे, क्यू का वैल्यू 1 होगा तभी तो वर्क डन पोटेंशियल के बराबर होगा। हमने कहा हाँ, मैंने तो ऐसे ही बोला है। तुमने कहा कि सर ठीक है, अभी अभी आपने बताया है कि जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल होगा माइनस ई माइनस क्यू ई डॉट डी आर होगा। मैंने कहा हाँ, अभी अभी बताया मैंने। फिर क्यू से क्यू कैंसिल होगा तो हमारा v का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। मैंने कहा एकदम होगा, लेकिन ये रेफरेंस कहां से होता है, इन्फिनिटी से कोई भी पॉइंट p पर। क्योंकि जब भी हम लोग बात करेंगे इन्फिनिटी से ही बात करेंगे। रेफरेंस हमने अभी डेफिनेशन में बताया कि रेफरेंस क्या लेना है, इन्फिनिटी से उस चार्ज को लाने में। तो तुमने कहा कि सर पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया कभी भी माइनस ई डॉट डी आर इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। अब ऐसे आप करोगे तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तुमने कहा कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, कैसे? तुमने कहा कि सर ऊपर स्केलर नीचे स्केलर का डिवीजन स्केलर नहीं होगा तो स्केलर क्वांटिटी होता है। सर अभी आपने लिखा है कि इसको डिनोट करते हैं बी से। तुमने कहा कि सर इसका ऐसा यूनिट अभी आपने बोला है कि वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा कि सर डायमेंशन की भी बात कर दो, डायमेंशन इसका क्या होता है? पोटेंशियल। सिर्फ हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मैंने कहा कि देखो वर्क डन का डायमेंशन होता है ml2t-2 और चार्ज का डायमेंशन होता है at। ये ऊपर जाएगा, t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml2t-3a-1 या कहीं a की जगह i भी लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा ml2t-3i-1। ये रहा तुम्हारा यूनिट डायमेंशन। ये सब बेसिक हो गया। तुमने अभी जस्ट यही सीखा है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला सर W एक्सटर्नल बाई Q या फिर आप कह लो सिंपल माइनस ई डॉट डी आर इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट पे P पर, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो R डिस्टेंस पर, X डिस्टेंस पर, Z डिस्टेंस पर, कुछ भी डिस्टेंस पे। तो हमने यही सीखा किसका फॉर्मूला निकालने, क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो, राइट डाउन करो। इसी रिगार्डिंग कुछ और छोटा सा चीजें मैं बताना चाहूंगा।
अभी मैंने तुमको पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बताया है। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू रेफरेंस पॉइंट स्लोली। तो तुमने कहा कि सर अब ये भी तो आपने कहा कि पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन एक्सटर्नल बाई क्यू जो आ रहा है। मैंने कहा हाँ मैंने तो यही कहा है। तो जो वर्क डन एक्सटर्नल है वो है क्या एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी। क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई Q। तो याद रखना हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को भी याद रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है Q इंटू V होता है और मोर अप्रोप्रिएट Q इज इक्वल टू डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है चार्ज और ये है तुम्हारा पोटेंशियल। तो ये बात बाकी आगे भी आएगा, मैं आगे भी इसको डिफाइन करूंगा और आगे भी इसका यूज हम लोग करेंगे जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, मेरा मेन उद्देश्य है कि सर पोटेंशियल तो आपने डिफाइन कर दिया, पोटेंशियल निकाल के बताओ पॉइंट चार्ज के लिए, पोटेंशियल निकाल के दिखाओ एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, फिर डिफरेंट सिस्टम पे आप क्वेश्चन करवाओ, तभी तो अच्छे समझ में आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये चार्ज कैसा है पॉइंट चार्ज है और इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। जब पोटेंशियल निकालना है, जब भी पोटेंशियल की बात किया जाता है, मान लो चार्ज क्यू है, हम लोग फील्ड में ही बात करेंगे। इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लाया जाता है और किसी फील्ड में इन्फिनिटी से लाके एक रेफरेंस पॉइंट से रखा जाता है कि एक पॉइंट है हमारा, मान लो ये रेफरेंस पॉइंट कुछ भी है वो है, उस पॉइंट से r डिस्टेंस पर रखा जाता है, इस r डिस्टेंस पे रखा जाता है। r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इस पे हम लोग चार्ज को लाके रखें तो इसके पास इस फील्ड में जो फील्ड जनरेट कर रहा है, इसके पास जो कार्य करने का एबिलिटी होगा, पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का क्या कहते हो, कार्य करने का एबिलिटी टू डू वर्क। ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा वर्क करोगे, कम पोटेंशियल कम वर्क करोगे ना। तो जो काम करने का एबिलिटी होगा कितना होगा। तुमने कहा कि सर आप सिंपली यही ना क्या घुमा फिरा रहे हो, आप तो सिंपली यही पूछ रहे हो कि V का वैल्यू। मैंने कहा हाँ V का वैल्यू पूछ रहा हूँ। तुमने कहा कि सर सिंपल सी बात है, V का वैल्यू अभी आपने फॉर्मूला बताया, V का वैल्यू फटाफट हम लोग निकालेंगे। V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। तुमने कहा सर V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। मैंने कहा ठीक है, माइनस E डॉट dr रखेंगे। तो हमने कहा कि ये जो पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे रखा है, या कोई भी पहले से जो सोर्स क्रिएट करेगा ना चार्ज की फील्ड, कौन क्रिएट करेगा, ये जो फील्ड यहाँ से हमने माना है कि फील्ड है, तो कौन क्रिएट करेगा, कोई पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। पॉइंट चार्ज आने वाला चार्ज को Q नॉट या Q नॉट मान लो, आने वाले चार्ज को क्या मान लो Q नॉट, और ये सोर्स चार्ज यहाँ, तो ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तुमने कहा कि सर बहुत अच्छी बात है, अभी आपने कहा है इन्फिनिटी रेफरेंस लेना है और किसी पॉइंट P पर ला रहे हैं वो लेना है, और पॉइंट P कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। मैंने कहा ओके, V इज इक्वल टू माइनस। अब आते हैं E और dr के बीच में हम लोग E फील्ड, चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड। आने वाला चार्ज ऐसे आ रहा है, फील्ड के अगेंस्ट आएगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180। E डॉट dr है, लिखोगे सर E dr cos 180 डिग्री। मैंने कहा कि एक और मिस्टेक तुम कर रहे हो, ध्यान से देखो, इन्फिनिटी से चलेंगे तो r जो होगा वो कम होते जाएगा या ज्यादा होते जाएगा। अगर ऐसे जाते तो r बढ़ता जाता और ऐसे आ रहा है तो r कम होते जा रहा है। तो जब कम हो रहा है तो जो चेंज होगा नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। तो तुमने कहा कि सर सिंपल V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r लगना है, E dr की जगह माइनस dr रखेंगे और cos 180 डिग्री का वैल्यू, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस ऑलरेडी हमारा रह ही गया। V इज इक्वल टू माइनस E dr इन्फिनिटी टू r। अब पॉइंट चार्ज के कारण अभी भी सिखाया भाई साहब, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर। कौन सा चार्ज Q। तो हमने कहा कि अच्छा V इज इक्वल टू, तुमने कहा कि सर माइनस
के क्यू बाई आर स्क्वायर और ये तुम्हारा डी आर, लेकिन रेफरेंस कहां से कहां तक लेना है, इन्फिनिटी टू आर। मैंने कहा कि के का वैल्यू तुम लोग जानते हो कांस्टेंट होता है कि 909, चार्ज कभी बदलेगा नहीं, ये चार्ज थोड़ी बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा, तो चार्ज कांस्टेंट है, ये भी बाहर करो। बदल क्या रहा है, तो आर, आर बदल रहा है, ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा पावर। कैसे आर बदल रहा है, इन्फिनिटी से कम होते जा रहा है धीरे धीरे धीरे, तो आर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो पावर हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन, इन्फिनिटी टू आर लेना, इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस के क्यू। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। पावर में एक जुड़ता है, पावर -2 है, -2 में एक जुड़ेगा -1, तो r टू द पावर -1, और जो पावर बच जाता है उसी से डिवाइड होता है कुल मिला के। और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू आर, फटाफट कैंसिल, एक प्लस माइनस से माइनस गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, के क्यू बाई आर, अरे पावर 1 है, इन्फिनिटी टू आर, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, के क्यू 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, आप लोग समझदार प्राणी हो, बताओ, 0 हो जाता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, V का फॉर्मूला निकल गया के क्यू बाई आर। ये के क्यू बाई आर किसके कारण पोटेंशियल है भाई साहब, पॉइंट चार्ज के कारण। इस पॉइंट चार्ज के कारण, किस पॉइंट चार्ज के कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है, उस पॉइंट P के पास किसी भी एक्सटर्नल चार्ज को रख दोगे तो उसके पास जो एनर्जी होगा, वो एनर्जी क्या होगा, उसके पास जो कैपेसिटी होगा वर्क करने का, वो होगा के क्यू बाई आर, और उसके पास जो एनर्जी होगा वो होगा के क्यू बाई आर इंटू क्यू नॉट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है। तो कुल मिला के आपने यही सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फील्ड का फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। पोटेंशियल स्केलर होता है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, फील्ड वेक्टर होता है तो इसमें डायरेक्शन होता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड टुवर्ड्स से होता है। ये सारा चीज समझा। मैं वीडियो पॉज करके फटाफट उसको उतार लूं। मैंने कुछ चीज डिस्कस किया है ना, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या आया, डिराइव कैसे करते हैं, और ई डॉट डी आर को क्यों लिखा है डायरेक्ट, आपको पता है ना, इसके पहले भी बताया ई डॉट डी आर कैसे लिखा है। कुछ और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो पोटेंशियल के रिगार्डिंग है, कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास आया वी का के क्यू बाई आर, ये ओनली वैलिड है फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज। ये मान लो चार्ज है क्यू, है ना, क्यू से बहुत नजदीक यहाँ पर आर पर पोटेंशियल लिखा जाएगा, तो के क्यू बाई आर, मान लेते हैं R1, इससे दूरी बढ़ा दो, के क्यू बाई R2, है ना। जैसे दूरी बढ़ रहा है, ध्यान से देखो तो R2 का वैल्यू बढ़ा तो टोटल क्या हो जाएगा, ये नीचे बढ़ता है, डिनोमिनेटर नीचे बढ़ता है तो पूरा वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो R2 बढ़ेगा तो पूरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जब पूरा वैल्यू घटेगा मतलब तुम कह रहे हो कि सर पोटेंशियल घटते जा रहा है, और यहाँ सबसे ज्यादा कम होते होते जब आर का वैल्यू क्या कर दो, इन्फिनिटी बहुत दूर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो तुमने कहा सर ये क्यों बता रहा हूँ मुझे, ये तो सिंपल सा फंडा था, मुझे पता था। मैंने कहा इसलिए बता रहा हूँ कि पोटेंशियल और आर का पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए जब देखोगे तुम रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे तो आएगा कि इस तरह का ग्राफ है। और मोस्टली अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, दो ग्राफ दे देगा, इस तरह से ग्राफ देगा, इस तरह की, ठीक ना, कहेगा इसमें कौन ग्राफ ई का है, कौन ग्राफ पी का भी का है। तो याद रखना ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये ज्यादा पावर ज्यादा तो शार्पनेस कहने का क्या मतलब, जो झुकाव है वो ज्यादा हुआ। अब बताओ कौन ज्यादा झुका हुआ है, ये वाला, ये 1 ग्राफ है, और ये वाला 2 वाला कम ग्राफ झुका हुआ है। तो 1 वाला होगा फील्ड और 2 वाला होगा पोटेंशियल। याद रखना 1 वाला क्या होगा, फील्ड, और 2 वाला क्या होगा, पोटेंशियल। कैसे बताया कि 2 वाला पोटेंशियल है,
क्योंकि इसका स्लोप कम है। जिसका स्लोप कम होगा, पावर ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, पावर कम तो स्लोप कम होगा। देखो ध्यान से, पोटेंशियल का फॉर्मूला, V का क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R। यहाँ पावर 1 है, एक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R²। तो पोटेंशियल में पावर 1 है, फील्ड में पावर 2 है, तो शार्पनेस किसका ज्यादा होगा, शार्पनेस, मैं फिर से बता रहा हूँ, शार्पनेस कहने का मतलब झुकाव, किसमें ज्यादा झुकाव होगा, फील्ड में। किसमें कम झुकाव होगा, पोटेंशियल में। तो कुल मिला के इस लेक्चर में आपने यही सीखा कि सर पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड, आपने अभी बताया कि फील्ड KQ/R², तो पहले जानते हैं पोटेंशियल KQ/R हो गया। तो कोई भी पॉइंट चार्ज हो तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर एक पॉइंट चार्ज हो तो, अगर 10 हो तो कैसा, तो हम लोग वो भी देखेंगे। फटाफट पॉज करो और उसको राइट डाउन करो। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ देखोगे दोनों बोर्ड में पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में भी पूछा गया है, स्टेट बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो इस ग्राफ को ध्यान देंगे, रखेंगे याद, आपके लिए काम का है चीज। ओके, चीज मतलब आप समझ लेना, चीज खाने वाला चीज। ओके, देखते हैं हम लोग। हमने कहा कि V ड्यू टू, मतलब V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक से ज्यादा चार्ज हो, मान लो ये तुम्हारा Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, सब बहुत सारा चार्ज है ना। और ये मान लो ये पॉइंट चार्ज पॉइंट P है, यहाँ से R1 डिस्टेंस पर है, यहाँ से R2 डिस्टेंस पर, यहाँ से R3 डिस्टेंस, R4 डिस्टेंस पर, अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो पोटेंशियल जब हम लोग लिखेंगे P ने, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट स्केलर एलिमेंट है, स्केलर है तो इसमें डायरेक्ट कोई झंझट नहीं, तो हम सिंपल लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 डॉट 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 KQN/RN कर देंगे, मान लेते हैं नंबर है। तो V नेट का वैल्यू, सब में K कॉमन है, ध्यान से देखो K कॉमन है कि नहीं, हमारा क्या बचा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस डॉट 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 QN/RN। अरे बचा क्या, मैंने बोला कि K, देखो आप ऐसे, इस साइन को हमने 10th में पढ़ा रखा था कि इस साइन को समेशन का साइन कहते हैं, और इसको लिखने का तरीका होता है QI/RI, ऐसे लिख सकते हैं। I तुम्हारा वैरी करेगा 1 2 लेके n, 1 वैल्यू रखोगे तो पहला Q1/R1, 2 वैल्यू रखोगे तो दूसरा टर्म Q2/R2, ऐसे मिलेगा। ये V नेट का फॉर्मूला हो गया। ये काम का चीज नहीं है, आप हम लोग जानते हैं, बस इसलिए बता दें बोर्ड में कभी ऐसा हो तो डरने का नहीं। मैंने बोला कि काम का क्या चीज है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, कि आप याद रखना है आपको कि KQ/R होता है, और डिफरेंट सिस्टम के लिए हम लोग देखेंगे, कुछ बेसिक देखते हैं। अच्छा, एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, जब आप पोटेंशियल लिखोगे V KQ/R, क्या लिखोगे पोटेंशियल KQ/R, तो पोटेंशियल लिखो तब, पोटेंशियल एनर्जी लिखो तब, कुछ भी लिखो, आपको चार्ज लिखते समय चार्ज का साइन जरूर से जरूर पुट करना है। पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो आप क्या रखोगे, याद है कूलम्स लॉ में हम लोग चार्ज का साइन नहीं पुट करते थे, लेकिन इस लॉ में हम लोग चार्ज का, कूलम्स लॉ नहीं है, मतलब पोटेंशियल में हम लोग चार्ज का, पोटेंशियल नहीं, दोनों में चार्ज का क्या रखना है भाई साहब, वैल्यू पुट करना है। अभी हमने देखा है क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट, पॉइंट चार्ज के कारण। फॉर्मूला क्या है, KQ/R, किसका स्लोप ज्यादा है, फील्ड का, किसका स्लोप कम, किसका स्लोप मतलब शार्पनेस, किसका स्लोप कम, पोटेंशियल का। हाइपरबोला जैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे दोनों का ग्राफ होता है, ये सारा चीज जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे पोटेंशियल किसी एक चार्ज के लिए, कि सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, एक चार्ज के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल चार्ज Q0 को लाते हैं, लेकिन इन्फिनिटी से, लेकिन हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो कुल मिलाकर कुछ नहीं बचता है। समझ में आया या नहीं आया, पक्का अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस इसी पर, और उसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे, और ढेर सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थ्योरी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, वीडियो के हमारी बुक का कोई रेफरेंस लेते रहना, पढ़ते रहना, तुम्हारे लिए फायदा करेगा। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।
धन्यवाद।